अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सीके एडिटर को यूज़ करके अपनी फ्लास्क की वेब ऐप में एक प्रॉपर रिच टेक्स्ट एडिटर को ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉग पोस्ट के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप उस ब्लॉग पोस्ट के कंटेंट में इमेजेस किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से अपने सीडीएन को यूज़ करना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सीके एडिटर की बात कर देते हैं कि सीके एडिटर हमें चाहिए क्यों। अगर अभी मैं आपको एड पोस्ट का सेक्शन दिखाऊं जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो एक बिल्कुल बोरिंग सा सेक्शन है। इसमें हम कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, वो ऐड होके डेटाबेस में सेव हो जाएगा, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते। एडिट से क्या मुराद कि जिस तरह आपको वर्ड में एक रिबन मिलता है, वर्ड में आपको प्रॉपर टेक्स्ट एडिटिंग के लिए पूरी ऑप्शंस मिलती हैं, वो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे नहीं है। हमारे पास यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सी जो है वो एक फील्ड है जिसमें हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, उसके अलावा फॉन्ट कलर और काफ़ी सारी ऑप्शन हैं जो आप टेक्स्ट को एडिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें ऐड करने के लिए हम जो है सीके एडिटर को यूज़ करेंगे। और सीके एडिटर को हमने किस तरह से करना है कॉन्फ़िगर, उसके लिए सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपने अपना कोई भी जो है टर्मिनल ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपने लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क सीके एडिटर। तो यहाँ पे लिखा आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था। लेकिन अगर आपका इंस्टॉल्ड ना हुआ तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का जो स्टेटस है वो सारा नज़र आ जाएगा। फ्लास्क सीके एडिटर को इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने बैकएंड में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। सबसे पहले ऐप डॉट पाई में आ जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है फ्रॉम फ्लास्क सीके एडिटर इंपोर्ट सीके एडिटर। और सीके एडिटर को इंपोर्ट करने के बाद आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। मैं यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपने इसके पैकेज टाइप को कॉन्फ़िगर करना है कि आप कौन सा पैकेज यूज़ करना चाह रहे हैं। सीके एडिटर में आपको स्टैंडर्ड, फुल और मेरे ख्याल एक और पैकेज मिलता है जो भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आपको तकरीबन 3 या 4 पैकेजेस मिलते हैं। जो इस वीडियो में मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा वो होगा फुल, यानी उसमें आपको सारे इसके फीचर्स मिलेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से आप उससे अपना टेक्स्ट जो है वो एडिट कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐप डॉट कॉन्फिग और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी के एडिटर पी के जी, यानी पैकेज, और फिर टाइप। और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँगा उसकी पैकेज टाइप और इसको कर दूंगा फुल। और अब एक वेरिएबल बनाना है सी के एडिटर के नाम से, उसको इक्वल कर देना है सी के एडिटर के जो हमने इंपोर्ट किया था, और उसमें हमने ऐप को लिख देना है। ओके, ये हमारे यहाँ की ऐप डॉट पाई की कन्फिग्रेशंस। उसके बाद आपने वेब फॉर्म्स में कुछ इंटीग्रेशन करनी है। वेब फॉर्म में चूंकि हम WT फॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, और WT फॉर्म्स में भी हम स्पेसिफिकली टेक्स्ट एरिया फील्ड को यूज़ कर रहे हैं अपने ऐड पोस्ट फॉर्म में। तो हमें इस टेक्स्ट एरिया फील्ड की जगह एक सीके एडिटर फील्ड को यूज़ करना है, ताकि जिस तरह से वर्ड में मैंने आपको एक रिबन दिखाया उस तरह का हमें रिबन मिल जाए। तो सीके एडिटर फील्ड को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम सी के फ्लास सी के फ्लास सी के एडिटर से आपने इंपोर्ट करना है। फ्रॉम फ्लास सी के एडिटर इंपोर्ट सी के एडिटर फील्ड। लास्ट टाइम हमने ऐप डॉट पाई में सी के एडिटर को इंपोर्ट किया था, यहाँ पे सी के एडिटर फील्ड को इंपोर्ट करना है। ओके, सी के एडिटर को इंपोर्ट करने के बाद आपने इस सी के एडिटर फील्ड को यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए यहाँ पोस्ट फॉर्म में आ जाएंगे और हम यूज़ इसे करेंगे अपने कंटेंट के लिए। तो यहाँ टेक्स्ट एरिया फील्ड के बजाय मैं लिख दूंगा सी के एडिटर फील्ड और इसे सेव कर दूंगा। और उसके बाद आपने ऐड पोस्ट डॉट HTML में आ जाना है, जहाँ पे हमने इसको लोड करना है, क्योंकि यहीं पे तो हमारा जो है कंटेंट वो यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपने फॉर्म के क्लोजिंग टैग के बाद लिखना है सी के एडिटर डॉट लोड, और उसके बाद आपने लिखना है सी के एडिटर
डॉट कॉन्फ़िग और उसमें नेम इक्वल टू लिख देना है कंटेंट, यानी जिस फील्ड को हम सी एडिटर की ऑप्शंस देना चाह रहे हैं उस फील्ड का अपने नाम लिख देना है। तो इतना करने से जो है हमारा सी एडिटर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ओके, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र में। और अब अगर मैं आपको ये रिफ़्रेश करके दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बहुत ही मज़े का एक एडिटिंग रिबन आ गया जिसमें बोल्ड, इटैलिक, उसके अलावा सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास अपने टेक्स्ट को एडिट करने के लिए। अब आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक सैम्पल ब्लॉग पोस्ट दिखाऊं तो यहाँ पे एक सैम्पल मैंने ब्लॉग पोस्ट खोली है और इसमें काफ़ी सारी इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। इमेजेस सही तरह से लोड नहीं हुई, मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पे है, उसके अलावा ये इमेज यहाँ पे है और जो है कंटेंट को भी इस तरह से मैनेज किया हुआ है। तो अब कंटेंट और इमेजेस को किस तरह से आपने मैनेज करना है अपने ब्लॉग पोस्ट को प्रोफेशनल दिखाने के लिए, उसके लिए मैं आपको एक CDN यूज़ करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब हम ये सारा पोस्ट का काम कर रहे थे तो मैंने बताया था कि हम अपने लोकल सर्वर पर फाइल्स को अपलोड नहीं करेंगे जब हमें कंटेंट लिखना होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक पोस्ट के लिए, जैसे यहाँ पे एक पोस्ट है उसमें मल्टीपल इमेजेस यूज हुई हुई हैं, तो हो सकता है कि हमें मल्टीपल इमेजेस को यूज़ करना पड़े अपने ये कंटेंट सेक्शन में। जिस तरह से एक ट्यूटोरियल बना हुआ है इस ब्लॉग पे और उसमें मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स को ऐड किया गया है, तो हो सकता है कि हमें भी इस तरह से ट्यूटोरियल्स बना के उनमें मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स को ऐड करना पड़े। तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन तो मिलती है इमेज की, लेकिन यहाँ आपको URL देना होता है। URL क्यों देना होता है? क्योंकि जब आप वेब होस्टिंग में जाते हैं तो आपकी जो स्पेस है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो जब आप वेब होस्टिंग में जाते हैं आपके पास स्टोरेज जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, आपने उस स्टोरेज को बड़े ध्यान से यूज़ करना होता है। तो अगर हम अपने पोस्ट की भी इमेजेस को अपने अपलोडर्स बना के इस तरह से अपने सर्वर पर अपलोड करें, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ एक स्टैटिक में अपलोडर बना के दिखाया था जिसमें हम प्रोफाइल पिक्चर्स को अपलोड कर रहे थे, तो उससे होगा ये कि हमारी सर्वर स्पेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी और वो हम नहीं चाहते कि हमारी सर्वर स्पेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। इसीलिए प्रोफेशनली जब भी कोई ब्लॉग बनाया जाता है तो उस ब्लॉग में इमेजेस को एक CDN से हैंडल किया जाता है। यूजुअली आपके पास CDN जो है वो क्लाउडफ्लेयर का भी होता है और डिफरेंट CDNs होते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक फ्री CDN का बताऊंगा जो काफ़ी अच्छा CDN है और उसका नाम है imagekit.io। और imagekit.io जो है ये फ्री है, इसमें आपको पेड प्लान भी मिलता है, लेकिन फ्री प्लान भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है इनका। 20 GB की बैंडविड्थ, 20 GB की मीडिया स्टोरेज और काफ़ी अच्छा ये प्लान है इनका। और इसमें आपने जो है बस साइन अप करना है। साइन अप करना इसमें काफ़ी इजी है, असल में मैंने ना अकाउंट इसमें ऑलरेडी बना लिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है। बट अगर आप इसमें साइन अप करना चाहें मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें एक इनकोग्निटो टैब में आपको दिखाता हूँ कि इसमें साइन अप करना काफ़ी इजी होता है। अगर मैं यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करूँ तो उसमें आपको अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह डालना होता है। कूपन कोड को आप छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं। और अगर आप अपना ईमेल जो है वो नहीं यूज़ करना चाह रहे, आप कोई टेम्प ईमेल यूज़ करना चाह रहे हैं या कोई डिस्पोजेबल ईमेल यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसका अकाउंट बना लेने के बाद आपको बस अपना ईमेल वेरीफाई करना है, चाहे वो टेम्प मेल है या आपका पर्सनल ईमेल है। और उसके बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाता है imagekit.io का। और ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और यहाँ पे इमेजेस को अपलोड करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए आपने सिंपली होम से आपने आ जाना है मीडिया लाइब्रेरी में। और यहाँ एक तो आपको डिफ़ॉल्ट इमेज मिलती है। यूज़ इसका किस तरह से होता है कि यहाँ आप इमेज अपलोड करते हैं और ये आपको इमेज का लिंक बना के दे देता है। जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कॉपी URL की ऑप्शन मिल रही है, इमेज एडिटर की ऑप्शन मिल रही है और काफ़ी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है। मैं कॉपी URL अगर करूँ और इसी URL को मैं पेस्ट करूँ तो यहाँ पे जो है ये इमेज वो एक्सेस हो जाएगी। ये इमेज आपको डिफ़ॉल्ट में मिलती है, ये वाली इमेज।
तो इस इमेज में क्या कहते हैं, ये मैंने अपलोड नहीं की हुई, ये आपको डिफ़ॉल्ट ही मिलेगी। अगर आपने अपनी इमेजेस में अपलोड करनी है तो वो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाती है कि आप अपनी कस्टम इमेजेस को अपलोड कर सकें। यहाँ पे इसकी लॉजिक क्या है कि बेसिकली हम यहाँ यूआरएल क्यों दे रहे हैं। यूआरएल हम इसलिए दे रहे हैं कि ये जो आपका सीके एडिटर है यहाँ पे एक इमेज टैग लगा देगा आपके कंटेंट में। वो आपको सीके एडिटर में तो नहीं शो होगा, लेकिन डेटाबेस में आपको शो होगा कि एक इमेज टैग है और इमेज टैग को ये एक यूआरएल दे देगा। जो इमेज टैग का यूआरएल है वो आपकी ये इमेज का भी हो सकता है, इसी डिफॉल्ट इमेज का हो जाए या जो आप इमेजेस पे अपलोड करें, तो उस यूआरएल को प्रोसेस करके जो है आपकी इमेज आपके ब्लॉग पे दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपने इमेज अपलोड करनी है उसके लिए आपने सबसे पहले तो एक नया फोल्डर बना लेना है। ये बस एक सजेशन है कि आप नया फोल्डर इसमें बना लें, क्योंकि एक ब्लॉग में अमूमन मल्टीपल इमेजेस यूज़ होती हैं। आपको हो सकता है 5-6 इमेजेस यूज़ करनी पड़ जाए, थंबनेल इमेज अलग हो, उसके बाद आपकी जो क्या कहते हैं ट्यूटोरियल इमेजेस हैं, जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो अलग हों। तो उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्रिएट फोल्डर कर लें और यहाँ उसका नाम लिख दें। जैसे मैं इसको कर देता हूँ टेस्ट फोल्डर और इसको यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। ओके, फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसमें आपने इमेजेस को अपलोड करना है, तो इसको क्लिक करें और इस फोल्डर में आपको जो है ये ले आएगा। ओके, यहाँ पे भी कुछ इमेजेस नहीं है, तो इमेजेस को ऐड करने के लिए न्यू पे क्लिक किया और फाइल अपलोड। फाइल अपलोड की काफ़ी सारी आपको ऑप्शन मिलती हैं। आपको डिवाइस की ऑप्शन मिलती है, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, उसके अलावा आपको अनस्प्लैश की भी ऑप्शन मिल रही है, वन ड्राइव की भी मिल रही है। तो अगर आपने अपने डिवाइस से इसको करना है सेट, तो माई डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई इमेज जो है इसमें अपलोड कर देनी है। और यहाँ आपके पास इमेज आ गई और आपने इसको कर देना है अपलोड वन फाइल। तो यहाँ पे जो है मेरी इमेज अपलोड हो गई है और यहाँ से इसका मैं लिंक जो है वो कॉपी कर लूँगा, कॉपी यूआरएल करूँगा, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करूँगा। और यहाँ अगर आप कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ जॉन विक। और यहाँ एक चीज़ जो आपको देखनी है कि आपको प्रीव्यू में इमेज काफ़ी बड़ी सी नज़र आएगी, काफ़ी बड़ी करके आपको इमेज नज़र आएगी, क्योंकि उसका विड्थ और हाइट जो है वो डिफ़ॉल्ट ही ये शो करेगा। अभी ये 3000 मल्टीप्लाई बाय 1825 है, जो कि काफ़ी बड़ी जो है रेजोल्यूशन है। तो इस रेजोल्यूशन को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आपको एस्पेक्ट रेशो को लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको 1280 पे कर दूँ और इसको अनलॉक करके 720 पे कर दूँ, तो अभी भी काफ़ी बड़ा आ रहा है, क्योंकि ये प्रीव्यू असल में इसका सीके एडिटर का प्रीव्यू है। जब आपकी पोस्ट होगी तो पोस्ट के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक साइज़ है, पोस्ट में आपको बिल्कुल ये ठीक नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप इसकी हाइट और विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर आपने कोई स्टाइलिंग वगैरह लगानी है, कोई बॉर्डर्स वगैरह, तो उसकी भी आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाती है। और अगर वैसे आपने इसमें कुछ स्टाइल्स वगैरह ऐड करने हैं CSS की क्लासेस के थ्रू, तो यहाँ पे आपको क्लासेस की ऑप्शन मिलती है। यहाँ आप वो क्लासेस लिख दें जो इसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ उन क्लासेस को डिफाइन कर दें। तो इस तरह से आप जो है इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक में आपको यूआरएल की ऑप्शन मिल जाती है। टारगेट में आप इसको सेट कर सकते हैं कि ब्लैंक विंडो में आपने ओपन करना है या जो भी आप इसको सेट करना चाहें। तो यहाँ पे जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं आपकी इमेज आ गई है। और अब इस इमेज से पहले भी मैं कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ पोस्ट विद सीके एडिटर। और अब अगर इसको एडिट करना हो तो यहाँ से सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड या जो भी आप इसमें करना चाहें, आप अगर इसका फ़ॉन्ट कलर सेट करना चाहें फ़ॉन्ट कलर सेट कर दें। और यहाँ साइजिंग की भी आपको ऑप्शन मिल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने इसका अभी बैकग्राउंड कलर सेट किया है, तो बैकग्राउंड को मैं ऑटोमेटिक करके इसको सिलेक्ट करके आपने बेसिकली एडिट करना होता है। ऑटोमेटिक करके इसका फोरग्राउंड कलर सेट करता हूँ, तो यहाँ फोरग्राउंड का भी इसका जो है कलर सेट हो गया। तो इस तरह से आप बेसिकली अपनी इमेजेस को हैंडल कर सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट में। और चूंकि थंबनेल के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे यूआरएल की ऑप्शन दी हुई है, तो आप यूआरएल जो है यहाँ पे थंबनेल का
वो अपलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको जो है ये मैनेजमेंट मिल जाती है। और अगर आप इसमें रीसाइजिंग वगैरह करना चाहें तो रीसाइजिंग की भी आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलती है। आप जब इसमें अपलोड करते हैं तब आपको एक ऑप्शन मिलती है रीसाइजिंग की, तो आप अपने थंबनेल वगैरह को भी रीसाइज कर सकते हैं। इसमें एडिटर भी आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा ये टूल है imagekit.io। और पर्सनली मुझे ये आसान लगता है, बिगनर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ये आसान है। क्लाउडफेयर को अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो क्लाउडफेयर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनका जो फ्री टायर है वो मुझे इतना कोई वर्थ ही नहीं लगता। इनका फ्री टायर मुझे अच्छा लगा है कि 20 GB की आपको स्टोरेज मिल रही है। तो इस तरह से आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं अपने इस सी के एडिटर को अपने ब्लॉग पोस्ट को बेहतर बनाने के लिए, उसमें टेक्स्ट और इमेजेस को साइमल्टेनियसली यूज़ करने के लिए। और इमेज किट डॉट आईओ को आप यूज़ करेंगे अपने इमेजेस को मैनेज करने के लिए, किस तरह से आपने अपने ब्लॉग पोस्ट की इमेजेस को मैनेज करना है। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अभी तक हम डेटाबेस में डाटा को एंटर ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि डेटाबेस में से डाटा को किस तरह से फैच करना है और उसको फ्रंट एंड पे यूज़ करना है। तो आने वाली वीडियोस में यही हमारा टारगेट रहेगा कि किस तरह से हम अपने फ्रंट एंड पे डाटा को यूज़ कर सकें, क्योंकि अभी तो डेटाबेस में डाटा जो है सेव हो रहा है। हम लोगों ने भी डेटाबेस में डाटा को सेव करना सीखा और क्वेरी करना सीखा, तो किस तरह से उसको अपने फ्रंट एंड पे यूज़ करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके अलावा पोस्ट को एडिट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है वो भी मैं आपको जो है विद इन फ्यू वीडियोस जो है वो सिखाऊंगा। उसके अलावा यूज़र डैशबोर्ड और एडमिन पैनल भी रहता है। तो काफ़ी काम कर लिया है, काफ़ी काम रह गए, तो वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने अपने ब्लॉग को बिल्कुल बेसिक लेवल से एक प्रोफेशनल लेवल तक लेके आना है। इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।